स्टॉक मार्केट जमी बोस, डॉलर आसमान पर चढ़ गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 2134 पॉइंट्स कम 43,234 पर बंद हुआ। मार्केट में 4.71% गिरावट, सरमायाकारों के अरबों डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 176 रुपए 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे महंगा 178 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और इकदामात क्रैश हुए हैं। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाज़ी हैं। इस तबाही को अब रुकना चाहिए, ये कौमी सलामती का सवाल है। अपोजिशन लीडर और मुस्तफ़ा कमाल का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में महंगाई की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का इदराक है। हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म का एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। एहसास प्रोग्राम और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक हुकूमत के करप्शन केसेस सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म की PAC मेंबर्स को हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा मौजूदा दौर की करप्शन भी बेनकाब करें। PAC अरकान ने करप्शन से मुतल्लिक तमाम मामला ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं है। केसेस अंजाम तक न पहुंचने की जिम्मेदारी FIA और NAB पर आयद होती है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट चंद दिन में मंजूर हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। अगले इंतखाबात वोटिंग मशीन से होंगे। महंगाई साबिक हुकूमतों के इकदामात की वजह से है। सिंध और बलूचिस्तान को एहसास प्रोग्राम मिलाना चाहते हैं। इतनी ऑडियोज आ गई, कुछ समझ नहीं आ रही। अपोजिशन थके हुए पहलवानों का मजमुआ है। पंजाब में बल्दियाती एक्ट पर मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात डेडलॉक 4 दिन बाद भी बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ वज़ीर आज़म को पहुँचा दी। सेक्रेटरी बल्दियात की कायम मकाम गवर्नर पंजाब से 2 मुलाकातें हो चुकी। डेडलॉक के खात्मे के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 2 इजलास हो चुके। वीडियो लिंक पर इत्तेहादी क़यादत, वफाक और पंजाब की सतह पर मीटिंग भी बेसूत रही। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम का मुसव्वदा कानून फिर तब्दील। सूबे में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इदारों में स्पेशल अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मंजूरी के बाद स्पेशल अफराद की नशिस्तें मुख्तस करने की शिक लोकल बॉडीज़ एक्ट में शामिल। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कराने की मंजूरी भी हो गई। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अपोजिशन से मुज़ाकरात का फैसला। बल्दियाती एक्ट में अपोजिशन की तजावीज़ शामिल करने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए करने की शिक वापस लेने पर भी तैयार है। उधर सिंध काबीना ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट की तौसीक कर दी। सईद गनी कहते हैं कि शहरों के मसाइल के हल के लिए लोकल बॉडीज़ को मज़ीद बाइख्तियार बनाएंगे। सिंध के बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ MQM भी सड़कों पर निकल आई। लियाकताबाद में एहतजाजी मुजाहरा। कुंवर नवीद जमील कहते हैं काले कानून के खिलाफ जिस हद तक जाना हुआ जाएंगे, जाने देना पड़ी तो देंगे, मगर जालिमाना निज़ाम तस्लीम नहीं करेंगे। PTI सिंध का भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान। नून लीग और JUI ने भी नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी और PSP भी मुस्तरद कर चुकी। इस्लामाबाद का डी चौक एहतजाज का मरकज बन गया। सरकारी मुलाजमीन के बाद असातिज़ा का भी धरना, खवातीन असातिज़ा भी शरीक। मुजाहिरीन का तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। असातिज़ा की वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिश, रुकावटें हटाने पर पुलिस से हाथापाई। ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे।
वज़ीर आज़म इमरान खान से छुटकारे के लिए किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। शफाफ इलेक्शन से मसाइल हल होंगे, वोट की ताकत से आएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, हुकूमत को आइन की भी परवाह नहीं, मुल्क का निज़ाम चोरों के हाथ में है। सिर्फ एहसास प्रोग्राम में 43 अरब रुपए की करप्शन हुई। चेयरमैन नैब की आंखें और कान बंद हैं। एन 133 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब दाद रसी के लिए एक फॉर्म मौजूद हो तो अदालत हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार ने वोट खरीदारी की मुबैना वीडियो सामने आने पर उम्मीदवारों की नाअहली की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई रुकवाने के लिए फैसल वावडा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। दोहरी शहरियत के केस में सिंगल बेंच का दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 6 दिन में फैसला करने की हिदायत की। उधर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा समेत फरीकैन को तहरीरी मारूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए एमडी कैट लाजम करार दे दिया। एमडी कैट के खिलाफ दायर अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई निजी मेडिकल कॉलेज एमडी कैट से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में सिंध जुडिशरी में गैर कानूनी भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को तमाम अजला में भर्तियों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कराची की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दूसरे अजला से भर्तियां क्यों करना पड़ी। तासुर ये है कि सिंध की मातहत अदलिया में कुछ भर्तियां रिश्तेदारों की बुनियाद पर हुई। कराची के शहरियों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। दरखास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। उधर सुई नॉर्दर्न के बाद सदर्न गैस कंपनी ने भी कीमतों में इजाफे की दरखास्त कर दी। 58 रुपए 42 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर अलामती धरना दिया। गुजरावाला, बहावलपुर, चिश्तिया में वाबदा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया। हैदराबाद और लाड़काना में भी एहतजाजी रैलियां। वफाकी शरई अदालत में सूद के खिलाफ शरई दरखास्तों पर समाअत। अदालती मुआविन अनवर मंसूर खान ने कहा, जब तक असासा बेस इकोनॉमी नहीं होगी तो सूद से निजात हासिल नहीं कर सकते। कागजी करेंसी के इस्तेमाल से इस्तेहसाल को नहीं रोका जा सकता। कुरान पाक में रिबा की खास तारीफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट रिबा में नहीं आता। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब के वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान सफारतकार को भारतीय प्रोपेगेंडे पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। कौमी टीम ढाका पहुंच गई। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू। स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील और कामरान गुलाम ने प्रैक्टिस की। सकलैन मुश्ताक ने स्पिनर को स्पिन बॉलिंग के गुर सिखाए। दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।